ओके गाइस, आज हम जो लेवलॉक HD501 DX मॉडल है उसकी ई क्लीनिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, 2 सिट्रिक एसिड के सैशे चाहिए और इसमें हमने 370 ml कोई भी टैप वाटर डाल लिया और साथ में हमें जो है इसका फनल चाहिए और साथ में क्लीनिंग टैंक चाहिए और सेकेंडरी होज के लिए कवर चाहिए जो हमने रिक्वायरमेंट है इसके लिए ई क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहले मैंने मशीन की जो एसी सप्लाई है उसको ऑन किया। एसी सप्लाई ऑन करने के बाद में हमने जो मशीन का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन का जो स्विच है उसको 3 सेकंड के लिए होल्ड किया। जी, इसको होल्ड करने के बाद हमने क्या किया है, इसमें जो मिश्रण लिया था इसको अच्छी तरह से डिल्यूट किया हुआ है और इसको हमने अब इसमें फनल के साथ डाल दिया। ये सोल्यूशन हमने इस क्लीनिंग टैंक में डाल दिया। लीजिए, अब हमने इसका जो कैप है वो लगा दिया और फिर हमने इसको फिर रेडी रखना क्लीनिंग के लिए। स्विच को दबाया, उसी को जो स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कलाइन का, इसका हमने कवर रिमूव किया, साथ में हमने इसका टैंक रिमूव किया और टैंक रिमूव करने के बाद में हमने इसको फिर एक बार दबाना है। देखिए, अब हमने जो मिश्रण बनाया हुआ है इसको हमने इस मशीन के अंदर डाल देना जहां से इनहेंसर टैंक निकाला था। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको फिर दबाना। ठीक है, अब इसके ऊपर मशीन के ऊपर लिख कर आ रहा है कि आपको जो इसका कवर लगा दिया। अब हमने इसको फिर प्रेस किया। लीजिए, अब इसके ऊपर अब हमने इसके ऊपर सेकेंडरी होज के ऊपर ये जो है कप लगा देना। अब इस मशीन को हमने होल्ड पे लगा दिया 180 मिनट के लिए। अब इसको चलने देंगे और उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे क्या करना है। ओके गाइस, अब हमने इसको जो है क्लीनिंग की है 180 मिनट। अब उसके बाद में हमने इसका जो है कवर उतार के इसका जो क्लीनिंग टैंक है वो बाहर निकालना है। ठीक है, और इसको निकाल दिया। अब हमने इसको प्रेस कर दिया। अब उसने बोला है कि हमें इसमें अब ओरिजिनल टैंक लगाना जो इनहेंसर टैंक है। अब हमने इसमें इनहेंसर टैंक लगा दिया। फिर इसको नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला कि इसका जो सेकेंडरी हो जाए उसका जो है कवर निकाला हुआ है जो लगाया हुआ उसको निकालना है। ले लीजिए, अब हमने इसका कप निकाल दिया। अब उन्होंने कहा है कि आप अब मशीन का जो पानी है इसमें रिंस कीजिए। अब इन्होंने बताया है कि 300 सेकंड हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी 300 सेकंड इंतजार करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है हमारा। ये जो पानी है नीचे वाली होज में से आना शुरू हो चुका है। ठीक है, अपर होज में भी थोड़ा और नीचे वाली होज में भी आ रहा है। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, अब 300 सेकंड चलने के बाद, वाटर रनिंग करने के बाद हमने जो है इसको ऑफ कर देना है। यहां से पीछे से, यहां से तो नहीं होगा, यहां से होगा और पानी हमने बंद कर दिया। थैंक यू।